पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड लखीमपुर खीरी। विषय हिंदी, कक्षा 10। बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चींटी शीर्षक जो आपके कोर्स में है इसका अध्ययन करेंगे। चींटी को देख वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से सी जो हिल डुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह पिपीलिका की पात, देखो ना किस भांत, काम करती सतत, कन कन करके चुनती अविरल। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक से ली गई है। रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक से ली गई हैं। ये काव्य संग्रह में संकलित किया गया है। व्याख्या: कवि कहता है कि तुमने ध्यानपूर्वक चींटी को देखा होगा। वह एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान, जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिपल चलती रहती है। यह देखो, यह चींटियों की पंक्ति है। कवि चींटी की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालता है। चींटी किस प्रकार दिन रात कार्य में लगी रहती है। वह अपने लिए भोजन के एक एक कण को चुन चुन कर एकत्र करती है। अपने भोजन के कणों को वे अथक परिश्रम करके एकत्र करती रहती है। अब इसमें काव्यगत विशेषताएं। कवि ने चींटियों की निरंतर कार्य करते रहने की प्रवृत्ति का चित्रण किया है। कवि ने छोटे शरीर का कर्मठता से कोई संबंध नहीं है। यह एक मानसिक प्रवृत्ति है, यह स्पष्ट किया है। भाषा साहित्यिक हिंदी, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और उपमा। यह आपका पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ लिखा नहीं गया है। देखा चींटी को से लेकर के और ना टलती। किसी किसी बुक में जैसे इसमें पहला चींटी पाठ है, चींटी को देखा या चींटी को देख या चींटी को देखो, ऐसा लिखा होता है। अब यहाँ पे है चींटी है सामाजिक प्राणी। तो संदर्भ पहले जैसा रहेगा। प्रसंग में इन पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या: कविवर पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन अवश्य होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। कब कहता है, देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन। कब कहता है कि आपने या तुमने चींटी को देखा होगा। उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है।
छिपा नहीं, उसका छोटापन, उसके आकार का छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रममय तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। तब कहता है वह छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है। वह अपने कार्य को पूरी लगन से करती है, अर्थात पूरी लगन से अपने कार्य में पूरी लगन से लगी रहती है। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है और वह जीवन की अक्षय चिंगारी है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तब कहता है चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। वह भी क्या देही तिलसी, ये चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। प्राणों की रिल मिल झिलमिल सी, वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती, और वह इतनी परिश्रमी है कि कठिन से कठिन कार्य को वह परिश्रम से नहीं घबराती है। यानी जहाँ जितना कठिन कार्य हो उस कार्य में जो परिश्रम लगने वाला है उस परिश्रम से वह नहीं घबराती है। और अथक यानी बिना थके हुए निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है। अथक कार्य से कभी न टलती, अर्थात बिना थके हुए अपने इस निरंतर कार्य में लगी रहती है। इस प्रकार से हमने इस चींटी के भावार्थ को पढ़ा। इसमें है काव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है और उसे निरंतर अपना कर्तव्य करते रहने की शिक्षा दी। कवि ने यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े समूह बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रसायन, गुण प्रसाद, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चींटी शीर्षक को पढ़ा।